welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game between Hobart Hurricanes and Sydney Thunders, जो कि है डबल हेडर साल का पहला मैच 1 जैन को और सुबह 10:30 बजे का मैच है। तो अगर आप रात को लेट सोने वाले हैं और सुबह नहीं उठने वाले हैं तो कंटेंट ज्वाइन मत करना। 10:30 स्टार्ट है और अगर आप उठ जाओ तो मुझे बिठा देना क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। रात को मूवी देख के सोना है तो नेक्स्ट 1 घंटा ये डिसाइड करने में जाएगा कि कौन सी मूवी देखनी है। तो अगर आप बिल्कुल फालतू हैं और ऑब्वियसली अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फालतू था ही, तो कमेंट सेक्शन में जाके मूवी रिकमेंडेशन डालते हैं। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर्स, और जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, कुछ टीम्स बहुत डोमिनेट करती है घर पे अपने पर्थ वॉचर्स की बात की थी। होबार्ट हरिकेन्स ने वैसे ही डोमिनेट किया सिडनी थंडर को जब वो अपने घर पे खेले। ओवरऑल हेड टू हेड में बहुत ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। 11-8 है इन फेवर ऑफ होबार्ट हरिकेन्स। आखिरी 5 मुकाबलों की अगर बात करें तो 5 में से 3 होबार्ट ने जीते हैं। वहीं जब होबार्ट और सिडनी का ये मुकाबला हुआ है एट होबार्ट, होबार्ट के घर पे, तो 7-2 इन फेवर ऑफ होबार्ट रहा है। तो कंप्लीटली डोमिनेट किया है होबार्ट ने अभी तक। इस साल 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पे इस वेन्यू पे। वेलर ओवल वैसे तो एक बहुत ही अच्छा वेन्यू होता है और नॉर्मल जो बिग बैश मैच होता है वहाँ अंडर लाइट्स, वहाँ पे सेकंड इनिंग्स में आपको स्विंग देखने को मिलती है, इसलिए एक अच्छा बैट फर्स्ट वेन्यू रहा है क्योंकि टीम्स यूजुअली एक अच्छा टोटल बनाती हैं। यहाँ पे एक अच्छा बैटिंग सरफेस रहा है, फिर उसके बाद में अंडर लाइट स्विंग भी होती है और फिर स्कोरबोर्ड प्रेशर की वजह से विकेट्स भी मिलते हैं। बट सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि ये है डे गेम। हमारे लिए सुबह है बट उनके लिए दिन में है। और दिन में अगेन वो जो पैटर्न है, अभी 2 मैचेस जो इस साल हुए हैं दोनों चेजिंग साइड ने जीते हैं, बट वो पैटर्न चेंज होता हुआ दिख जाएगा, स्पेशली अगर होबार्ट पहले बैटिंग कर रही क्योंकि डे गेम में और अपने घर पे अगेंस्ट थंडर और भी ज्यादा फेवरेट बन जाएंगे बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी। तो पहला ही डे गेम है सीजन का इस वेन्यू पे, तो बहुत ज्यादा सैंपल साइज कुछ अवेलेबल है नहीं है और बहुत ज्यादा कंडीशंस में बदलाव क्या होगा वो हम आगे बात कर लेंगे। होबार्ट हरिकेन्स के लिए फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक स्क्वाड नहीं आया है और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं और लेट करूँ ताकि स्क्वाड आ जाए, बट एनीवे मेजर चेंज कुछ होने वाला है नहीं। एक मेजर चेंज जो हो सकता है वो है बेन मैकडर्मट की वापसी, क्योंकि नेक इंजरी से परेशान है काफी और मोस्ट लाइकली आपको इस मैच में खेलते हुए दिख जाएंगे। इसमें नहीं तो अगले में आ जाएंगे और फिर बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुख के साथ बाहर करना होगा मैकराइट को, क्योंकि 2 मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उनकी। तो फिलहाल प्लेइंग 11 कैलम जूल ओपनिंग विद मैथ्यू वेड, बेन मैकडर्मट या मैकराइट जो भी खेलता है, सैम हेन, कोरी एंडरसन, टिम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, नेथन हैरिसन, राइली मेडिथ। और इस मैच में फिट नहीं हुए तो अगले तक तो मैकडर्मट हो ही जाएंगे। फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिग बैश में, क्योंकि पावर सर्च डेथ में जो बॉलिंग कर रहा है पावर सर्च में स्पेशली वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पावर प्ले में आएंगे राइली मेरिडिथ, और पावर प्ले अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे 4 ओवर का ही होता है। पैट्रिक डूली पावर प्ले में एक तो वैसे ही बहुत बॉलिंग करते हैं, दूसरा जैसे मैचअप है और सामने 2 राइट हैंडर स्टार्ट करेंगे, पैट्रिक डूली आपको पावर प्ले में जरूर दिखेंगे, स्पेशली इन डे गेम बॉल फर्स्ट करते हुए तो डेफिनेटली। फिर क्रिस जॉर्डन भी 1 ओवर करता है पावर प्ले में। मिडिल ओवर्स में दिखेंगे कोरी एंडरसन, डूली और निखिल चौधरी। निखिल चौधरी बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है और बहुत मजा आ रहा है वैसे उनको देखते हुए। इंडिया के ही हैं बाय द वे, पंजाब के, और लेग स्पिन भी डालते हैं पार्ट टाइम। एक मैच में एक आई थिंक एक ही ओवर मिला है उन्हें अभी तक, बट ये मैच हो सकता है जहां पे उनकी बॉलिंग पोटेंशियल आपको देखने को मिले। तो आई एम एक्सपेक्टिंग शायद उनको ज्यादा ओवर्स मिल जाए इस मैच में। पावर सर्ज में देखेंगे एलिस और वन बिटवीन जॉर्डन मेरिडिथ। 2 ही ओवर होते हैं तो एक तो एलिस डेफिनेटली करेंगे, हो सकता है जॉर्डन मेरिडिथ से कोई करे, और डेथ में आपको एलिस दिखेंगे ही अलॉन्ग विद क्रिस जॉर्डन। सीनियर इंडियन की बात करते हैं कैमरन बेनक्रॉफ्ट, एलेक्स टॉम कोलेकाडमो, ओलिवर डेविस, एलेक्स रॉस, और बाकी की जो लाइनअप है वो सेम ही रहने वाली है। अगेन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्वाड नहीं आया तो कोई मेजर चेंज अगर हुआ है तो अभी तक मुझे नहीं पता है, मतलब मैं जूम करके चल रहा हूँ, ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही ट्रिकी, 6 बॉलर के साथ में फिर से सिकंदर खेल रही है और वो 6 बॉलर वाला ना बहुत ट्रिकी हो जाता है फैंटेसी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि कब किसके ओवर कट जाए वो किसको पिक करोगे आप किस बेसिस पे। पावर प्ले में देखेंगे आपको संधू, ग्रीन, और क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स देखेंगे वेड और कैलेब जूल, तो आपको डेफिनेटली बॉलिंग करते हुए देखेंगे क्रिस ग्रीन अलॉन्ग विद नेथन मैकेंड्रू। नेथन मैकेंड्रू का रोल काफी बढ़ सकता है जमान खान के जाने के बाद से। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे रणवीर संगा, लियम हैचर और फिर से क्रिस ग्रीन। पावर सर्च में दानिल सैम्स कंफर्म डालेंगे। अब वन बिटवीन संधू और मैकेंड्रू वो टोटली मैच सिचुएशन कैप्टन पे डिपेंड करता है, और डेथ के अंदर सैम्स तो डेफिनेटली आपको 2 ओवर करते हुए दिखेंगे। उसके बाद मैकेंड्रू और हैचर में से एक, मैकेंड्रू ने पहले इससे पहले जो 2 सीजन थे उसके अंदर पावर सर्च और डेथ दोनों में काफी बॉलिंग की हुई है, बट अब लियम हैचर भी हैं जब जो पहले खेलते थे मेलबर्न स्टार्स के लिए, तो बहुत ट्रिकी है थंडर्स के लिए, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं हम एक एक प्लेयर की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द होम टीम होबार्ट हरिकेन्स। और क्या ब्यूटी ग्राफिक है,
हमारे डिजाइन साहब के लिए एकदम लाइट हो तो एक मूवी रिकमेंडेशन मत भूलना। लेकिन चलो जून से करते हैं शुरुआत। रिकॉर्डेड होबार्ट फिलहाल 23 का एवरेज है मात्र 15 इनिंग में, और एवरेज है हेड टू हेड में 19, बट बहुत ही इंप्रूव प्लेयर है इन नंबर से अब ये। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक फॉलो करते हैं तो इसी वेन्यू पे उन्होंने इस साल जो सीजन हुआ था उसके अंदर बैट फर्स्ट करते हुए एक शतक मारा था इसी वेन्यू पे, तो जरूर रखिएगा। अब जो खराब है वो है उनके मैचअप। वन अगेंस्ट गुरविंदर संधू, वन अगेंस्ट क्रिस ग्रीन, वन अगेंस्ट लियाम हैचर, वन अगेंस्ट नीथन मैकएंट्रू, वन अगेंस्ट डैनियल सैम्स। किसी को नहीं छोड़ा एक्सेप्ट तनवी संगा, सबको विकेट दिया, ले जाओ। मैथ्यू वेड रिकॉर्ड होबार्ट 24 का एवरेज है 27 इनिंग्स में, और 41 का एवरेज है हेड टू हेड में। 450, दो बैट फर्स्ट, दो बैट सेकंड, और लास्ट 2-3 साल में अगर इनके नंबर्स देखेंगे तो बैट फर्स्ट करते हुए काफी बेहतर है। चेस करते हुए काफी स्ट्रगल किया है। अब कोई ना कोई आके कमेंट कर देगा इस साल रन मारे चेस करते हुए, बट ऐसा थोड़ी हर बार फेल। मैचअप की बात करें सारे बढ़िया हैं। डैनियल सैम्स के दो डिस्मिसल, बट एवरेज जो है 50 का है, स्ट्राइक रेट 204 का है, तो बहुत मारा है इन्हें। इसके अलावा सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। गुरविंदर संधू की जरूर एक विकेट है, बट 43 का एवरेज। बेन मैकडर्मट अगर फिट हो जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेयर बन जाते हैं, क्योंकि इज प्लेइंग एट होबार्ट जहां पे उनके नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। 901 रन कर चुके हैं इस वेन्यू पे, और फॉर्म जरूर काफी टिप हुई है। बहुत कंसिस्टेंट थे एक सीजन में। जो येलो कैप थी वो भी इनके पास में थी, येलो यहाँ पे येलो में थी। और 37 का एवरेज है एट होबार्ट, और एवरेज हिट टू हेड में है 34। देखना होगा क्या फिट होते हैं नहीं। मैचअप की बात करें, दो अगेंस्ट नीथन मैकएंड्रू, दो अगेंस्ट लियाम हैचर, और बहुत सारे तीन अगेंस्ट डैनियल सैम्स, और बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं इस लाइनअप में जो आपको देखेंगे एक्सप्रेस पेस के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, और आपको जो वापस पीछे चलते हैं। मैथ्यू वेड के मैचअप में लियम हैचर का नाम नहीं दिखेगा क्योंकि फेस नहीं किया, बट लियम हैचर जो लाइन और लेंथ हिट करते हैं, जो लेंथ डालते हैं, जो लाइन डालते हैं, और जिससे बॉल अभी लेके जाते हैं या फिर थोड़ा सा क्रैम्प भी कर देते हैं, वो मैथ्यू वेड के लिए एक परफेक्ट बॉलर है। तो एक्चुअल में जो थ्रेट है सबसे बड़ा मैथ्यू वेड के अगेंस्ट वो लियम हैचर ही रहेंगे। बेन मैकडर्मट के अगेंस्ट भी है दो डिसमिसल। फिर है मैकराइट, अगर नहीं खेलते हैं बेन मैकडर्मट तो मैकराइट कंटिन्यू करेंगे। 21 का एवरेज एट होबार्ट, और एवरेज 24 का हेड टू हेड में। मैचअप में डैनियल सैम्स हैं और बहुत बहुत ज्यादा कुछ खेले नहीं है। सैमियन बहुत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन अभी तक रहा है इनके लिए। दो इनिंग में 25 रन एट होबार्ट। लास्ट मैच में मैंने पिक किया, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। और वो जरूरी नहीं है आप कि बड़ी पारी खेलें, बट जितनी पारी आप खेल रहे हो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए फिर आप सैमियन दिखे। मैचअप की बात करें, किसी की इसको डिसमिसल है नहीं, 16 बॉल खेली है जिसमें से 16 रन उन्हें किया लिया मैचर के अगेंस्ट। और इससे पहले जब आए थे, मतलब इस टूर्नामेंट से पहले, तो कुछ खास सारा फॉर्म में थे नहीं। कोरी एंडरसन रिकॉर्डेड होबार्ट, ना तो विद द बैट ना विद द बॉल अभी तक कुछ खास प्रदर्शन रहा है। टीम डेविड हेड टू हेड में 35 का एवरेज। लास्ट ईयर आई थी ये पारी 76 नॉट आउट की जो आपको दिख रही है, और विद द बॉल कोई विकेट नहीं है, और सेम पैटर्न आपको होबार्ट में भी दिखेगा। अभी तक 16 ओवर्स में कोई विकेट नहीं पिक किया है। हो सकता है शायद तो बॉलिंग का रोल बढ़ जाए, हालांकि सामने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है। रिकॉर्डेड होबार्ट की बात करें, 32 का एवरेज है, 250 मारे हैं दोनों इनिंग में एक एक। मैचअप में सामने तनवी संगा दिखेंगे। 11 बॉल में दो बार डिसमिस कर चुके हैं, 7.5 का एवरेज है इनके अगेंस्ट। और वैसे स्पिन बढ़िया खेलते हैं, बट दो बार आउट किया तनवी संगा ने। निखिल चौधरी बहुत ही एक्साइटिंग, और ये लोकल प्लेयर जरूर है बट है इंडिया के ही। और आई थिंक 2 या 3 साल पहले वहां पे जाके मूव हुए थे। 16 बॉल में 32 है, बैट फर्स्ट यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया टच में लग रहे हैं। और बॉलिंग रोल अगर मिल गया थोड़ा सा तो बढ़िया डिफरेंशियल आपके हो सकता है। क्रिस जॉर्डन हेड टू हेड में 8 ओवर्स में 4 विकेट है, और सरप्राइजिंगली होबार्ट में विकेट्स मिली नहीं है। 14 ओवर्स में एक विकेट है, और यहाँ पे रन भी नहीं आया। बाकी वेन्यू पे जरूर रन किया उन्होंने। एक इस सीजन ही बेहतरीन जो पारी खेली थी, अनबिलीवेबल। मैचअप में दो डिसमिसल अगेंस्ट डैनियल सैम्स, फिर पैट्रिक डूली एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल इस मैच में बन सकते हैं। रिकॉर्डेड होबार्ट 11 विकेट पिक कर चुके हैं, 9 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट, और 9 में आपको हेड टू हेड के 3 विकेट दिखेंगे जो कि पिछले साल इस टीम के अगेंस्ट बॉलिंग फर्स्ट करते हुए उन्होंने लिए थे। नेथन एलिस हेड टू हेड रिकॉर्ड 11 विकेट पिक कर चुके हैं, इनके सबसे ज्यादा है इन बीबल हिस्ट्री। और वो जो रिकॉर्ड है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए बहुत बेहतरीन हो जाता है, चाहे वो आप हेड टू हेड में देखेंगे या फिर आगे आपको दिखेगा होबार्ट के अंदर भी। होबार्ट में भी 34 विकेट पिक कर चुके हैं, और अगेन जो स्ट्राइक रेट है एवरेज है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफी बेहतरीन रहा है। मैचअप की बात करें, डैनियल सैम्स के अगेंस्ट जरूर आउट हुए हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग वैल्यू भी देते हैं आपको, पता नहीं क्यों खुद को नीचे डिमोट कर देते हैं इतना ज्यादा, बट नेथन एलिस बैटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। उसके बाद राइली मेरिडिथ रिकॉर्डेड होबार्ट 33 विकेट्स, और दोनों ही इनिंग में विकेट्स मिले इन्हें, और हेड टू हेड में भी आपको 9 विकेट्स दिखेंगे। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की थी, पावर प्ले में बॉल अच्छा खासा लहराया भी था इनका, इवन तो बारिश हुई थी उसके बाद में भी। लेकिन इस मैच में वो स्विंग के लिए तो स्पेशली फर्स्ट इनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी नहीं। अब चलते हैं हम सिडनी थंडर्स की तरफ। कैमरन बैनक्रॉफ्ट और रिकॉर्डेड ओवर 3 इनिंग में 43 रन है, 8 इनिंग में 14 का एवरेज है हेड टू हेड में, जो कि वर्स्ट है कैमरन बैनक्रॉफ्ट का अगेंस्ट एनी साइड इन बीबीएल।
वैसे लास्ट मैच में शॉट की बात की थी, शॉट भी रन मार गए वैसे। टिकट की बात की थी, विकेट नहीं लेके गए, बट सिकेटी एक्चुअली हम लास्ट में बात करेंगे जब वो करेंगे। कैमरन बैनक्रॉफ्ट और मैचअप की बात करें तो फिलहाल वन अगेंस्ट अली मेडिथ, वन अगेंस्ट पैट्रिक टूली, और बैनक्रॉफ्ट सब बैनक्रॉफ्ट के लिए जो सबसे ज्यादा खतरा जो रहेंगे वो पैट्रिक टूली है। पावर प्ले में आएंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ा बहुत ग्रिप मिल सकता है उन्हें। और पैट्रिक टूली वैसे है तो रिस्ट स्पिनर, बट बेटर है उन्हें आप क्लासिफाई करें एज फिंगर स्पिनर ही, क्योंकि वो रिस्ट स्पिन एक्शन में बहुत कम डालते हैं। देख के लगता है रिस्ट स्पिनर है वो, लेकिन वो बहुत कम यूज करते हैं एक्चुअल में रिस्क को, वो एक तरीके से वेरिएशन की तरह यूज करते हैं। और कैमरन बैनक्रॉफ्ट के अगर आप नंबर्स देखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट इन पावर प्ले वो बहुत ही खराब, तो जरूर थ्रेट रहेंगे। और इस टीम के अगेंस्ट अभी तक प्रदर्शन आया नहीं है, इस वेन्यू पर भी टीम ने कुछ बहुत ताबड़तोड़ नहीं किया है। एलेक्सिस रिकॉर्डेड होबार्ट 32 का एवरेज, 350 मार 250 मार चुके हैं, और हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है 59 का, 550 उन्होंने मारी है। बहुत लंबी बड़ी बड़ी पारियां नहीं है एलेक्स हेल्स की, बट वो धीरे धीरे लास्ट 2-3 मैचेस में आपको दिखेगा कि धीरे धीरे टच में आ रहे हैं। बैट फर्स्ट करते हुए हर बार एक बहुत अच्छे ऑप्शन होता है। वैसे होबार्ट बोलर्स दो क्रिस जॉर्डन के अगेंस्ट है और एक एक है, तो बहुत ज्यादा कुछ खास थ्रेट आपको दिखेंगे नहीं कि बहुत मेजरली किसी बॉलर ने डोमिनेट किया। टॉम कॉलर एडमोर, अब हेड टू हेड में आपको देखिएगा 72 और 42, ये बिग बैश में नहीं खेले वो। बिग बैश में एक ही मैच खेला उन्होंने, जो कि लास्ट मैच खेला था। और मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ टॉम कॉलर एडमोर का, और मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन है ना सिर्फ इनके लिए बल्कि राजस्थान रॉयल्स के लिए भी, जिन्होंने इनको एक स्टील परचेज किया। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि ओवरसीज प्लेयर्स के साथ आप बहुत कम देखने को मिलता है। टी10 के हाई स्कोरर थे, बेस्ट स्ट्राइक रेट थी, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये जो नॉक आई है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, 2018 के अंदर अबू धाबी में एक लीग थी, बेसिकली सीरीज थी, जहाँ पे यॉर्कशायर के लिए खेले थे अगेंस्ट अगेंस्ट दिस साइड, तो वहां पे उन्होंने होबार्ट के अगेंस्ट रन किए थे। तो ये वहां के नंबर्स हैं। हालांकि हिस्ट्री रही है टीकेसी की, जो लोकल क्लब है वो यहाँ पे खेल चुके हैं। मैं थंडर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत एक पुराना रिश्ता ऑस्ट्रेलिया से उनका रहा हुआ है। होबार्ट हरिकेन्स की बात करें, होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट मैचअप्स की बात करें तो फिलहाल 20 बॉल में 30 अगेंस्ट जॉर्डन, 19 बॉल 15 अगेंस्ट नेथन एलिस। और उस जो मैच की 2018 की बात कर रहा हूँ उसमें उस बॉलिंग लाइनअप में योहान बोथा थे, तो बहुत पुराना है। और इस बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ नेथन एलिस खेल रहे थे और मैकराइट थे जिन्होंने बॉलिंग की थी। अब ओलिवर डेविस बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर, 45 और 38 एट होबार्ट, हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 116 रन, बढ़िया टच में है, रीसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन रही है। मैचअप की बात करें, नेथन एलिस के अगेंस्ट 6 बॉल में 2 डिसमिसल है। अब आगे नोटिस करते रहना नेथन एलिस का रिकॉर्ड लोअर मिडिल ऑर्डर और जो या फिर मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे जहां पे वो बॉलिंग करने वाले हैं, यानी कि जिस फेज में आके बॉलिंग करते हैं उस फेज में जो बैटर्स आपको मिलेंगे वो लोअर ऑर्डर के होंगे और मिडिल ऑर्डर के होंगे, वहां उनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। तो वो और भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन बनाते हैं नेथन एलिस को। एलेक्स रॉस 5 इनिंग में 125 रन एट होबार्ट, हेड टू हेड में 28 का एवरेज है, 50 मारी है उन्होंने। लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी थी, पावर सच में सूट दिया था शॉन एबट को, जो मेरे वाइस कैप्टन था। मजा आ गया, क्या मारा एलेक्स रॉस। होबार्ट मैचेस की बात करें, मना कि नेथन एलिस और क्रिस जॉर्डन, बाकी किसी के कुछ खास खराब नहीं किया है, बट बहुत ज्यादा ऐसे खेले भी नहीं है। डेनिस बैन हेड टू हेड रिकॉर्ड में कितना 15 विकेट्स हैं और दोनों इनिंग में विकेट्स पिक किए हैं। लास्ट सीजन जब था, लास्ट सीजन में जो मैच खेला था उन्होंने 4 विकेट तो नेथन एलिस ले गए थे, 3 ले गए थे पैट्रिक डूली, और डैनियल सैम्स भी सेकंड इनिंग्स में आकर विकेट्स पिक कर गए थे। होबार्ट के अंदर बात करें तो 11 विकेट्स हैं, 5 इन 6, और डे गेम में थोड़ी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कहीं से तो आके कैसे भी आके विकेट ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बट विकेट है। वर्सेस होबार्ट 4 आपको फिर से नेथानियल के जिसमें दिखेंगे, 14 का एवरेज, और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर है काफी डोमिनेट किया नेथानियल ने। क्रिस ग्रीन हेड टू हेड में 6 विकेट हैं, 5 आए हैं बोलिंग सेकंड, और सामने कैलेब जूल, मैथ्यू वेड ने अच्छा खेला, कैलेब जूल ने जरूर विकेट दिया है। और होबार्ट के अंदर फिलहाल 11 ओवर में विकेट है, 0 है। उसके बाद विद द बैट पैट्रिक डूली के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, और नेथन मैकेंड्रू। अब बहुत मुश्किल है इस मैच में, सबसे ट्रिकी जो है वो एक्चुअल में यही है कि थंडर का आप कौन सा बॉलर पिक करेंगे। फिलहाल रिकॉर्डेड ओवर नेथन मैकेंड्रू 4 ओवर्स के अंदर 48 रन खाए, कोई विकेट नहीं है। हेड टू हेड के अंदर 6 विकेट हैं, जिसमें से 2 और 4 का स्प्लिट है। वहीं थोड़ी क्योंकि बैटिंग वैल्यू है नेथन मैकेंड्रू के साथ और बढ़िया हिट्स लगाते हैं, तो बैटिंग मैचेस भी हैं क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, और नेथन एलिस आपको फिर से दिखे पहली बॉल आउट करते हुए। गुरविंदर संधू रिकॉर्डेड होबार्ट 13 ओवर्स में 4 विकेट और हेड टू हेड में 12 विकेट हैं। और गुरविंदर संधू वैसे अगर अंडरलाइट बॉलिंग कर रहे होते तो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वो नहीं होता कि गुरविंदर संधू को जरूर पिक करना, बट देखना होगा मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 8 एंड 4 का स्प्लिट है, 4 विकेट्स बोलिंग सेकंड आए। होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट बैटिंग छोड़ देंगे। ली मैचर रिकॉर्डेड होबार्ट तो 4 विकेट है 12 ओवर्स में, और 4 विकेट ही आए हैं हेड टू हेड में, सेम ही स्टैट्स है, क्योंकि जब भी खेले होबार्ट के अगेंस्ट तो यही भी खेले।
और उसके बाद तनवीर संघा 16 ओवर्स में 6 विकेट, 8 ओवर्स दोनों की हैं, 2 and 4 का स्प्लिट है फिलहाल, और इसी के साथ में हो जाते हैं नंबर समाप्त। तब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट इनकी भी है सबसे खराब एवरेज उनका अगेंस्ट साइड ही है, 14 का एवरेज है, और सामने पैट्रिक डूली बहुत बड़ा थ्रेट उनके अगेंस्ट रहेंगे। और पावर प्ले में बात कर चुके हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए कैमरन बैनक्रॉफ्ट दिखे हैं, बट दिक्कत ये है बैनक्रॉफ्ट एक तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, ऐसा बहुत ज्यादा लगा ही नहीं कि आउट होंगे, और दूसरा ग्लव्स, तो आप डिसाइड कर सकते हैं स्मॉल लीग्स में आपको रखना है, सेफर साइड रख लो। दूसरे हैं कहाँ गए, हाँ नेथन एलिस, सबसे ज्यादा विकेट अगेंस्ट दिस साइड हैं, 11 विकेट पिक कर चुके हैं, और बार बार मैं आपको वही बोलूंगा कि वो जो मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट नंबर्स बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आएंगे नेथन एलिस सीधे। और अगर आपने वो नहीं देखा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन तो जाके देख लो प्लेइंग 11 के बाद, वो आएंगे पावर सर्ज और डेथ में बॉलिंग करना है, तो नेथन एलिस एक बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। तो अब बात कर ही लिए सबकी, तो कैप्टनसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डैनियल सैम्स डिफॉल्ट ऑप्शन है, जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं बिल्कुल 3 विकेट लेके जा रहे हैं, ले जाओ। दूसरे नेथन एलिस बॉलिंग फर्स्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छे आपके लिए, इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग टू कुछ तो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि डे गेम में और ज्यादा उनकी जो स्लोअर वन है बैक ऑफ द एंड जो डालते हैं वो और ज्यादा ग्रिप होगी। मैथ्यू वेड बैट फर्स्ट करते हुए, और जैसा मैंने पैटर्न की बात की थी, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है वाइल्ड चेजिंग, बट बैट फर्स्ट करते हुए अच्छे ऑप्शन देंगे, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा बैटर्स। फिर क्रिस जॉर्डन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, नंबर सेट होबार्ट अभी तक खराब है लेकिन डे गेम है, और जितनी डोमिनेट रही है होबार्ट हरिकेन्स, क्रिस जॉर्डन इस मैच में बुरे ऑप्शन नहीं है बॉलिंग फर्स्ट। टॉप डिफरेंशियल में आपको मिलेंगे पैट्रिक डूली, नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, डे गेम में और ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, और इस साइड के अगेंस्ट कर चुके हैं, लास्ट ईयर इस साइड के 3 विकेट किए थे पहले बॉलिंग करते हुए। और पावर प्ले में आएंगे, सामने बैनक्रॉफ्ट हैं जो ऑलरेडी आउट भी किया था उन्हें, और थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। उसके बाद टीकेसी बैट फर्स्ट करते हुए, हिट और मिस तो नहीं कहूंगा, बट जितने ज्यादा एक्सप्लोसिव है तो ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंसी जो है आप कहीं ना कहीं वो हिट करती है। बैट फर्स्ट करते हुए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इस साइड के रन किए थे बट बीवीएल में नहीं। लिam हैचर संधू दोनों में से एक को आपको पिक करना पड़ेगा, या फिर मैकेंडर भी, अगर थंडर पहले बॉलिंग कर रही है, और वो जो कॉल है वो टोटली लक बेस्ड है, और कितना भी आप यहाँ ले लो इधर उधर से नंबर देख लो, 50,000 नंबर में ले आऊंगा, बट अल्टीमेटली वो एक दो प्लेयर ना हर बार लक पे आ ही जाता है। स्टेकिटी का जैसे मैं एग्जाम्पल देता था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ आज, जो उनका फाइनल ओवर था, दो चांसेस जो कि एनी अदर डे फील्डर के हाथ में ही जाते, वो उनसे आगे गिरे पीछे गिरे, इजीली 2 विकेट मार्क्स टिकटी को आज मिलते हैं, बट नहीं था। तो विजडम की बेस टीम में चलते हैं, और कुछ प्लेयर्स मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें विकेट 6 में आपको मिलेंगे मैथ्यू वेड, और दो निश्चित मेरी टीम में रहने वाले हैं। कैमरन बैनक्रॉफ्ट एक बहुत ही रिस्की ड्रॉप हो सकते हैं, वैसे बिल्कुल सेफ खेलना है तो मैं भी पिक कर सकता हूँ, आप भी चाहो तो बिल्कुल पिक कर सकते हो स्मॉल लीग्स में, क्योंकि एक तो बहुत ही कंसिस्टेंट इस सीजन रहे, बहुत बढ़िया लगे विद द बैट, बट जो ड्रॉप करने का इंसेंटिव है थोड़ा बहुत, जो आप रीजन है ड्रॉप करने का, इज अगेंस्ट दिस साइड सबसे खराब नंबर है, 14 का एवरेज है जो कि इनका वर्स्ट है। सामने पैटर्न टूली है, थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन ट्रबल करती है उन्हें, और पावर प्ले में आएंगे। बैन मैकडर्मट फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, बट जैसे जैसे इंडिया के अगेंस्ट भी 50 मारी थी उन्होंने, उस इनिंग में भी स्ट्रगल किया था, बट ये एक बहुत ही अच्छा सर्फेस है, होबार्ट में उन्होंने 901 रन कर चुके हैं पूरे, तो खेलेंगे, अब सोचेंगे। बैटिंग सेक्शन चलते हैं, एलेक्स हेल्स मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए, नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं, इस साइड 550 मार चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा डेविड वार्नर आप पिक करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टिम डेविड, देखना होगा क्या बॉलिंग रोल उनका उनके लिए होता है, वैसे जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है। ऑलिवर डेविस बैट फर्स्ट करते हुए एक डिसेंट ऑप्शन है, 50 कर चुके हैं ऑलरेडी इस साइड। एलेक्स रॉस बहुत मुश्किल है पिक कर पाना, मेरी टीम में नहीं होंगे। मैक राइट खेलते हैं तो भी मैक राइट भी नहीं होंगे, फिर मैं बेटर है कैलन जूल को शायद पिक कर लूं। टॉम कोलेगैडमोर बैट फर्स्ट करते हुए अगेन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन, हिट एंड मिस तो मैं नहीं कहूंगा, बट क्योंकि बहुत अगेन बहुत कंसिस्टेंट वो नहीं रह सकते हैं जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, और साइड के अगेंस्ट रन कर चुके हैं, बट नॉट वीडियो, 4 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। कैलाजूल एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन, मैचअप फेवर में नहीं है, हिट वर्ड कुछ खास फेवर में नहीं है, होबर्ट मेरे फेवर में नहीं है, बट ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में ओडीआई में एक सेंचुरी बैटिंग फर्स्ट करते हैं यहाँ पे कर चुके हैं। सैम हेल, मैं पहले टीम वेस्ट करवा दो एक बार मेरी अपराध मार के, फिर उसके बाद पिक करूंगा, कि मैंने बहुत बार पिक कर लिया इन्हें, और प्रॉब्लम बैक करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो 2 या 3 बैटर जो मैं पिक करूंगा उसमें से एलेक्स हेल्स हैं, दूसरे होंगे टॉम कलकैडमोर, और तीसरे कैलेब जूल, या फिर बैन मैकडर्मट, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, तो ये 3 स्पॉट इन 2 प्लेयर्स में से किसी को जाएगी।
चलते हैं अब आगे। और सिक्स में डैनियल सैम्स मेरी टीम में डेफिनेटली होंगे, क्रिस जॉर्डन होंगे, और कोरी एंडरसन मेरी टीम में बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि रोल डिफाइंड नहीं है, ना विद द बैट ना विद द बॉल। और खेल ही हो रहे हैं बीबीआर वैसे। बीबीआर वाले हर बार कहीं ना कहीं से ऐसे प्लेयर उठा के लाते हैं जो बिल्कुल घर पे सो रहे होते हैं और छोड़ दिया होता है क्रिकेट। कोरी एंडरसन खेल रहे हैं, इनफैक्ट यूएसए के लिए ही अब एलिजिबल ऑलमोस्ट, खेलना चाहते तो भी खेल सकता है उनके लिए। बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो नेथन एलिस, आर्टर टूरी, तनगी संगा और राई मेडिथ, ये चारों मेरी टीम में डेफिनेटली होने वाले हैं। अब मुश्किल, बहुत ही मुश्किल डिसीजन जो होगा, सिडनी थंडर्स अगर बॉलिंग कर रही है तो आप किसको उठाएंगे? मैकेंड्रो को उठाएंगे, ऐसे को उठाएंगे, किसी को नहीं उठाएंगे, या फिर संधू को उठाएंगे? तो वेरी ट्रिकी कॉल अगेन, बोल रहा हूँ मैं, टोटली लक बेस्ड कॉल है, बट फिर भी अगर रैंक करना हो तो ये तो मैं कैंड्रू बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। डेथ में और पावर सर्ज में बॉलिंग की है उन्होंने लास्ट एक दो सीजन, अगर पहले की बात करें 2-3 सीजन पहले। लियम मैचर एक्स्ट्रा पेस लेके आते हैं, बहुत सारे बैटर्स हैं इस लाइनअप में जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस पे स्ट्रगल करते हुए दिखे। और उसके बाद आपके पास है गुरिंदर संधू, जो कि अगर शायद नॉर्मल मैच होता और अंडरलाइज बॉलिंग कर रहे होते तो मैं टॉप पे रखता, बट स्विंग इतनी यहाँ पे उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी। आ जाओ टेलीग्राम चैनल पर, डिसाइड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, और मैं बार बार आपको बोलता हूँ तो आपको लगता होगा कि क्या बेवकूफ आदमी क्या डेली बोलता है, बट क्या है कि बहुत बहुत एक से एक भिन्न प्रकार के लेजेंड भरे पड़े हैं दुनिया में। ये स्क्रीनशॉट देखो आप, 10,000 दे दिए हैं, नाम लिखा है क्लियर, मेरा नहीं है, मतलब नेम में लिखा है ट्यूशन, वो तो कोई भी दे सकता है। नंबर भी मैंने डाल दिया है, जाओ जाके यहाँ पे नंबर है, जाके भर दो, प्यार बरसा दो इनके ऊपर। और ऐसे मेरे पास डीएम में डेली 4 से 5 लोग आते हैं। इनफैक्ट ये जो स्क्रीनशॉट में बंदे हैं ये खुद लाख काट चुके हैं। तो प्लीज, मैं किसी पैसे नहीं देता हूँ और मत दो। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइएगा। फाइनल टीम के लिए फाइनल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन फ्री है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और नेक्स्ट मैच जो है डबल हेडर का, उसमें बारिश की पूरी पॉसिबिलिटी है, बारिश मैच में कलर डाल सकती है। अब फोरकास्ट बेटर हो रही है, इससे पहले तो वॉश आउट के चांसेस थे, उसका प्रीव्यू नहीं होगा, बट फाइनल टीम अगर मुझे लगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कुछ तो दे दूंगा। अदरवाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। ओके एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।